नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, जिला परामर्शदाता दमोह, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम के समस्त छात्रों एवं प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक नया विषय लेकर के। समाज कार्य के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इस विषय में मैं आपको विशेष जानकारी देता हूँ। प्रथमतः हम उन सिद्धांतों को नाम के सहित जानेंगे, फिर क्रमशः हम उनका वर्णन भी करेंगे विस्तार से। समाज कार्य के मूलतः सिद्धांत यह है: सर्वप्रथम आत्मनिर्णय का सिद्धांत, सेवार्थी की मनोदशा के अनुसार कार्य करने का सिद्धांत, मूलात्मक तथ्य स्वीकृति का सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। इसके अतिरिक्त संचार का सिद्धांत, कार्यकर्ता के आत्मबोध का सिद्धांत, सहकार का सिद्धांत, आवश्यक साधनों के उपयोग का सिद्धांत, समाज कार्य के ये सहायक सिद्धांत हैं। हम BSW पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के जो मुख्य मूलभूत 5 सिद्धांत हैं, उन विषय में हम चर्चा करेंगे। उस विषय में तो क्रमशः समझिएगा। आत्मनिर्णय का सिद्धांत मुख्य सिद्धांत है। ये समाज कार्य का आधारभूत सिद्धांत है। इसमें सेवार्थी को अपनी समस्याओं से जूझने के तरीके और सामाजिक कार्यकर्ता, अभिकरण तथा साधनों के चुनाव के संबंध में आत्मनिर्णय का पूरा अधिकार होता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, सेवार्थी और सामाजिक कार्यकर्ता। सेवार्थी वह होता है जो सेवाएं प्राप्त करता है। सामाजिक कार्यकर्ता वह होता है जो सेवाएं प्रदान करता है। ये मुख्य अंतर है सेवार्थी और सामाजिक कार्यकर्ता में। यहाँ आत्मनिर्णय का सिद्धांत का तात्पर्य यहाँ ये लिया गया है कि समाज में उत्पन्न हो रही समस्याओं के निदान के लिए सामाजिक कार्यकर्ता उन समस्याओं के निदान हेतु जो भी अभिकरण, उपकरण या साधन का उपयोग करता है, वह अपने आत्मनिर्णय के आधार पर कर सकता है। यद्यपि समाज कार्य का तरीका एक जनतांत्रिक तरीका हुआ करता है, इसलिए इस आत्मनिर्णय की सुविधा से सेवार्थी को वंचित नहीं किया जा सकता है। आत्मनिर्णय की परिसीमाएं सामाजिक कार्यकर्ता की आवश्यक तथा उपयोगी निर्देशक होती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता किसी भी स्थिति में दृढ़ निर्णायक की तरह नहीं काम करता, वरन उसकी दृष्टि और उसका तरीका वस्तुपरक हुआ करता है। ये आत्मनिर्णय का सिद्धांत हुआ। दूसरा सिद्धांत जो है वह है सेवार्थी की मनोदशा के अनुसार कार्य करने का सिद्धांत। अब हमें सामाजिक कार्यकर्ता को चाहिए कि वह सेवार्थी की भावनाओं के साथ साथ सोचना और समझना, किंतु उसकी ही भावनाओं के प्रवाह में न बह जाए, इस बात का उसको बहुत दृढ़ता से सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। कई बार होता क्या है, जब हम फील्ड पर पहुंचते हैं क्षेत्र कार्य करने के लिए, तो हम सेवार्थी की मनोदशा को देखकर हम उसकी मनोदशा में प्रवेश कर जाते हैं, और वह मनोदशा में प्रवेश करना तो ठीक है, लेकिन मनोदशा में अपने स्वयं के मन को ढाल देना यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता के साथ गलत हो जाता है। कारण क्या है, वह फिर सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी की तरह ही सोचने लग जाता है। उसकी बुद्धि, उसका मनोगत भाव वैसा ही हो जाता है और वह निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है। तो सेवार्थी की मनोदशा के अनुसार कार्य करना, उसके प्रवाह में बहना सामाजिक कार्यकर्ता